अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप लोगों को वेलकम है। सेकंड ईयर की हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हुए हैं चैप्टर 7 से, और उसका आज 5वां लेक्चर है। रिफॉर्मिंग के बारे में हमने पढ़ना है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस इसको डिस्कस करने से पहले ज़ाहिर बात है, मैं आपसे यही कहूँगा कि जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और एक अच्छे वाला कमेंट करें, और इसका लिंक आप जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। तो गाइस अब ऐसा है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई एम गोना टेल यू कि मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है यूट्यूब ऑडियंस के नाम से। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है यूट्यूब ऑडियंस वाले ग्रुप का, तो आप उसको क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेली बेसिस पे वहाँ लेक्चर का लिंक मिल जाया करेगा। और दूसरी बात गाइस, ऑनलाइन क्लास चलती है डेली बेसिस पे। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास के लिए भी मैंने नीचे जो है वो अपना सेल फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप कॉल ना करिएगा, और वैसे भी कॉल ना करिएगा, जस्ट व्हाट्सएप और टेक्स्ट में बात करिएगा, बिकॉज़ कॉल अटेंड करने का इतना टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं तो टाइम नहीं होता। तो गाइज़ अगर आप ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो वो पेड क्लास है, आपको फ़ी पे करना होगी और आप क्लास पढ़ सकते हैं। तो वो ज़्यादा बेटर होती है। आप जो है उसमें क्वेश्चनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और उसके जो नोट्स हैं वो भी आपको डायरेक्ट आफ्टर द क्लास मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप यूट्यूब से देखते हैं तो फिर आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। एनीवे गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये सारी बातें तो होती रहेंगी, फिर आपने कहना है सर आप बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। जी डियर व्यूवर्स, आज जो है लेक्चर नंबर 5 है, रिफॉर्मिंग का टॉपिक है। और जो रिफॉर्मिंग का टॉपिक है, सबसे पहली बात, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अब इसमें ऐसा है कि जिस तरतीब से मैंने लिखा है आपने उसी तरतीब से लिखना है। बुक में जो लिखा हुआ है उसकी तरतीब थोड़ी अपसेट है, तो वो जो इसका ऑर्डर है वो आपने फॉलो नहीं करना। जैसे मैंने इस स्लाइड में, इन नोट्स में ये क्वेश्चन लिखा है, आप इस क्वेश्चन का आंसर इसी तरतीब से और इसी फैशन में करेंगे। आज थोड़ी थोड़ी हवा की डिस्टॉर्शन आ रही, बिकॉज मैं फ़ैन ऑन करके बैठा हुआ हूँ। बिजली बहुत महंगी होगी भाईजान, एक आप लोग मुझे फ़ीस भी नहीं देते, तो जिसकी वजह से मैं आजकल गरीब भी हुआ हूँ, तो एसी नहीं मैं चला रहा, तो मैं पंखे के नीचे बैठा हुआ जो है लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी सी आवाज़ फ़ैन की भी आएगी, लेकिन मेरी आवाज़ क्लियर ही लगेगी आपको। तो गाइज इसके अलावा रिफॉर्मिंग के टॉपिक में जो डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको भी आज डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखें इसमें जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, चलें उसको तो बाद में देखते हैं, पहले देख लें कि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये डिटेल्ड नोट लिखना आता है इस पर, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन रिफॉर्मिंग। तो गाइज अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने सीधा सीधा जिस तरतीब से मैं अब आपको पढ़ाऊंगा आपने उसी तरतीब से इसका आंसर लिख देना है। तो अब सबसे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिफॉर्मिंग विद एन एग्जाम्पल एटलीस्ट। आप रिफॉर्मिंग को डिफाइन करें और रिफॉर्मिंग की एक एग्जाम्पल ज़रूर दें। चलें जी, अगर इसकी एग्जाम्पल ही देनी है तो हम वो भी दे लेते हैं। यहाँ पे देखें गाइज, ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, डेफिनेशन जो है ना टेक्स्ट बुक में क्लियरली नहीं लिखी हुई, तो आप इसी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। आप लोग जो है, मैं बड़ी क्लियर रेजोल्यूशन में अब बना रहा हूँ वीडियोस, तो आप इसका बड़ी आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसको बाद में आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी टेक्स्ट बुक साथ लेकर बैठा करें लेक्चर सुनते हुए। एक रफ रजिस्टर साथ लेकर बैठा करें, मैं बोलूँ तो आप साथ साथ में देख के नोट भी किया करें। ऐसा नहीं है कि आप मतलब स्क्रीनशॉट लेते जाएं और बाद में इसको नोट करें, बाद में बंदा नोट नहीं करता, वो फिर चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप फिज़िकली अपने क्लास में बैठे होते हैं, तो जैसे जैसे टीचर वाइट बोर्ड पे लिखता है वैसे वैसे आप उसको नोट डाउन करते हैं, तो वैसे वैसे आप भी इसको नोट डाउन करें, ताकि आपका जो है, आपके जो है साथ साथ ही नोट्स भी बनते चले जाएं और आपको ये फील आए कि आप वैसे ही ऑनलाइन क्लास नहीं, आप एक फ़िज़िकल क्लास पढ़ते हो।
अच्छा गाइस, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, और आपने डेफिनेशन यही लिखनी है जो बुक में लिखी है, वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। और बुक में तो उसने कोई इसकी तालमेल ही नहीं मिल रही, उल्टा सीधा सवाल शुरू किया और उल्टा सीधा ही एंड किया है। तो गाइज हम इसके आंसर की तरफ जाते हैं। तो देखें, डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड टू द ब्रांच्ड ones in the absence of oxygen and the presence of a suitable catalyst is called reforming. गाइज ये इसकी प्रॉपर एंड कंप्लीट डेफिनेशन है। आपकी ये डेफिनेशन जब आप लिखते हैं तो कोई माई का लाल या कोई माई की लालड़ी इसको गलत साबित नहीं कर सकती। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है, ये आप लिखेंगे। अच्छा गाइज, अब इसमें देखें, ये तो हो गई इसकी मतलब डेफिनेशन। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है कि ये कंप्लीट डेफिनेशन और ये एग्जांपल पे आ जाएं। अब देखें, इसमें पहले एन ऑक्टेन है। एन ऑक्टेन बेसिकली 8 कार्बन वाले कंपाउंड को कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसमें अगर हम नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करें तो पहली कार्बन ये है, वेट अ सेकेंड, नंबर, पहली कार्बन ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 कार्बन, और सातवीं 7 कार्बन ये होगी, और 8वीं कार्बन ये आ जाती है। तो देखिए टोटल 8 कार्बन है, दरमियान में CH2 के 6 मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो ये टोटल 8 कार्बन, इसको एन ऑक्टेन का नाम देते हैं। अब इसमें देखें ये आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आइसो इसको किस बेस पे कहते हैं? आइसो कहते हैं कि कोई ऐसी कार्बन मौजूद हो पूरे कंपाउंड में जिस कार्बन के ऊपर कम से कम 2 ग्रुप एक जैसे हों। तो देखें थोड़ा इस कार्बन को देखें, इस कार्बन के अराउंड ये दूसरी और तीसरी, मतलब ये तो 9 10 कहाँ से आ गया। अच्छा, ये इसको अगर हम, क्या हो गया मुझे, वेट, अच्छा एडिटर गायब हो गया मेरा, ठीक है। तो अगर गाइस हम इसको कार्बन 1 कहें तो ये जो सेकंड और ये जो थर्ड कार्बन, देखो CH3 ग्रुप है, एक जैसे हैं, तो इसको आइसो ग्रुप कहेंगे। इसी तरह से इसको देख लें, ये जो कार्बन नंबर 4 मैंने बोला है, इसके ये 5, ये 6 और ये 7, ये भी कार्बन जो हैं ये भी एक जैसी हैं। तो इस बेस पे इसको आइसो कहेंगे। और ऑक्टेन इसलिए बोला है कि ये टोटल 8 कार्बन बनती हैं। तो ये आइसो ऑक्टेन है, इसका यूपैक नेम 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन है। अब ये जो यूपैक नेम मैंने बोला है, इसको लेकर आप कंफ्यूज नहीं हो। चैप्टर 8 शुरू होते ही सबसे पहले मैंने आपको यही सिखाना है कि इनके ये नेम्स किस तरह से रखे जाते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है, उसको पढ़ने का आपको बहुत ज़्यादा 1.5 किलो 3-4 किलो मज़ा आने वाला है। तो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, शायद आपको ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं और ना मिले जैसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ा देनी है। तो मेरे से बेहतर पढ़ाने वाले ज़रूर होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि और टीचर्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह वो तरीका शायद कहीं आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे से भी अच्छे टीचर्स मौजूद हैं, इसको आप शौक ही ना समझ लीजिएगा। अच्छा गाइज, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो इतना आंसर, अगर लॉन्ग है तो फिर आप लिखते जाएं। आगे देखें, वाई डू वी नीड रिफॉर्मिंग और व्हाट इज मेंट बाय ऑक्टेन नंबर। अब रिफॉर्मिंग तो हमने पढ़ लिया कि रिफॉर्मिंग होता क्या है। अब यह है कि हम रिफॉर्मिंग करवाते क्यों हैं, मतलब हमें क्या ये पिछली एग्जांपल देखें आप, एक सेकंड में पीछे लेके जाता हूं। अब देखें ना, ये स्ट्रेट चेन था, हमने इसको ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया। हमने इसको ब्रांच में कन्वर्ट क्यों किया, हमें क्या मुसीबत पड़ी थी? तो द क्वेश्चन इज कि व्हाई डू वी नीड रिफॉर्मिंग, हम रिफॉर्मिंग करवाते क्यों हैं? या इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर का क्या मतलब है। तो गाइस, अगर तो लॉन्ग लिख रहे हैं तो फिर आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस वाली स्लाइड को साइड पे कर दें, आप डायरेक्ट आगे हेडिंग दे दें ऑक्टेन नंबर की। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो फिर उसका जाहिर है आप आंसर इतना लिखेंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ऑक्टेन नंबर वाला, गाइस बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। IMP, चलें जी, मेरा एडिटर जरा माड़ी टाइप का है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चले मैं स्टार बना देता हूँ। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, ये तकरीबन हर पेपर में आया होता है। तो अब इसमें, अच्छा गाइज, मैं बता रहा था कि ये जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बुक में तो सिर्फ 10 नंबर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन पेपर में इसकी डेफिनेशन आ जाती है। अब सेकेंड ईयर लेवल का शॉर्ट क्वेश्चन हो
और आप 2-3 लाइंस का आंसर लिख दें तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने। इसलिए मैंने इसका आंसर भी वेल एलेबोरेटेड लिखा है। वैसे भी ऑक्टेन नंबर के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो मैंने सारी बता दी हुई है, तो आप इसको अच्छी तरह कर लेंगे तो आपका ऑक्टेन नंबर में से एमडी कैट ई कैट लेवल के क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, तो इसमें देखिए जो वेरी फर्स्ट लाइन है उसमें है जी, रिफॉर्मिंग इज बेसिकली परफॉर्म टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन obtained by fractional distillation और pyrolysis। pyrolysis क्रैकिंग को ही कहते हैं, ये मैंने कल बताया था। देखें, क्रैकिंग या पायरोलिसिस जो हमें फ्यूल हासिल होता है, या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हमें गैसोलीन मतलब पेट्रोल हासिल होता है, गाइस वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। आप अगर किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके पूछें ना कि ये यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5 ये कौन से फ्यूल होते हैं, तो आपको बताएंगे कि ये रिफॉर्मिंग वाले और रिफॉर्मिंग के बगैर वाले फ्यूल हैं। तो आपको पता चल जाता है, तो इनके ग्रेड्स होते हैं। तो अब आम तौर पे मैं और सिंपल कर देता हूँ। आप जो बॉयज़ हैं उनको ज़्यादा पता होता है, जब आप बाइक चलाते हैं तो पेट्रोल पंप पे 2 तरह का फ्यूल अवेलेबल होता है, एक हाई ऑक्टेन होता है और एक लो ऑक्टेन होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट हाई ऑक्टेन, जिसका हाई ऑक्टेन नंबर होता है उसको हाई ऑक्टेन कहते हैं। लेकिन अब ये आगे चल के हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जो हमें पेट्रोल हासिल होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से या क्रैकिंग या पायरोलिसिस से, गाइस उसकी क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं होती। तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम उसका ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव करते हैं। तो इसकी फिर डेफिनेशन देख लें। आप चाहे तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप ये जो डेफिनेशन है इसको यहाँ से उठा के पहले ले जाएं, मतलब इसको आप स्वैप कर दें, डेफिनेशन आप इधर ले आएँ और इसका ये वाला जो पॉइंट है इसको इधर नीचे ले आएँ। दोनों बातें ठीक हैं, अदरवाइज ऐसे लिखा है तो ये भी ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है जिसको मैं ये बॉक्स में सर्कल करने जा रहा हूँ। ये ब्लू बैकग्राउंड और ब्लू ही मैंने इसका कलर रखा हुआ है, इसका कलर मैं चलें कर देता हूँ येलो कलर। ओके, अच्छा देखें, अब ये इसकी है डेफिनेशन। तो गाइस देखें, द रेशो बाई परसेंटेज बिटवीन आइसोक्टेन एंड एन हेप्टेन इज अ सैंपल ऑफ इन अ सैंपल ऑफ गैसोलीन इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। देखें, एक पेट्रोल का सैंपल लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जो पेट्रोल होता है उसके अंदर 6 कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं, 7 कार्बन वाले होते हैं और 8 कार्बन वाले होते हैं। 6 कार्बन वाले को एन हेक्सेन कहते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होता है, हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। पीछे रह जाता है 7 कार्बन वाला और 8 कार्बन वाला। 7 कार्बन वाला भी स्ट्रेट चेन वाला होता है जिसको हम एन हेप्टेन कहते हैं, मैंने यहाँ मेंशन किया है एन हेप्टेन। और जो 8 कार्बन वाला होता है उसको एन ऑक्टेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जब उसको हीट करते हैं तो वो एन ऑक्टेन से आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि हेप्टेन वैसे का वैसे ही रहता है। तो जितना एन ऑक्टेन आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट होगा उतना ही इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो हाई होता चला जाएगा। और इसी तरह से हम देखेंगे कि एन हेप्टेन के मुकाबले में आइसो ऑक्टेन कितना बन गया हुआ है। तो जितना आइसो ऑक्टेन ज़्यादा आ चुका होगा उतना ही इसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। और जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है वो बेसिकली बेटर क्वालिटी फ्यूल कंसिडर किया जाता है। यहाँ देख लें, नीचे मेंशन किया आपने, ऐसे ही पॉइंट्स बना के लिखना है कि ऑक्टेन नंबर इज बेसिकली अ पैरामीटर to decide the quality of gasoline. Higher octane number means better quality fuels and vice versa। मतलब अगर लो ऑक्टेन नंबर है तो फिर गैसोलीन की क्वालिटी भी लो होती है, लेकिन इतना आंसर काफ़ी नहीं है। अब आगे देखें, ये लास्ट पॉइंट भी इसमें आपने लिखना है। तो गाइज ये देखें, एन ऑक्टेन इज आर्बिट्ररीली गिवन द ऑक्टेन नंबर 100। उल्टा लिख गया मैं, इसका ऑक्टेन नंबर 0 होगा। नीचे मैंने ठीक लिखा हुआ, लेट मी करेक्ट दिस वन, मैं इसको करेक्ट कर लूँ। तो इनफैक्ट आज कोई दोस्त आ गया था तो मैं लेक्चर प्रिपेयर नहीं कर सका, तो जिसकी वजह से मैंने जल्दियों में ये लेक्चर प्रिपेयर किया है। तो कहीं कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो नो इशू, इसको हम साथ साथ करेक्ट कर लेते हैं। लें जी, अच्छा गाइज, अब ये इक्वेशन आपने लिखनी है, लेकिन गाइज अगर आप शॉर्ट लिख रहे हैं तो आप ये इक्वेशन लिखेंगे और वो इक्वेशन आप लिख के, बच्चों एक सेकंड आप थोड़ा सा वेट करें। हाँ जी, मैं आ गया वापस।
अच्छा जी, तो अब यहां पर मैं बता रहा था आपको कि ये इक्वेशन अगर तो लॉन्ग है तो ये इक्वेशन आप पहले लिख चुके हुए हैं। आप उसी इक्वेशन के नीचे ऑक्टेन नंबर 0 और ऑक्टेन नंबर 100 लिख देंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो जाहिर है ऑक्टेन नंबर बताया है तो ये इक्वेशन के साथ आपने एग्जांपल भी देनी है। तो ऑक्टेन नंबर जो है एन ऑक्टेन का 0 रखा गया और आइसो ऑक्टेन का 100 रखा जाता है। जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा, मतलब वो इंजन के अंदर अच्छे तरीके से बर्न करते हैं। इसके लिए वर्ड यूज होता है स्मूथ बर्निंग। ये स्मूथ बर्निंग करते हैं और अच्छे फ्यूल समझे जाते हैं, जिसकी वजह से जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, इंटरनल कंबशन इंजन बेसिकली बाइक्स और गाड़ियों के इंजन को कहते हैं, उनके अंदर बर्निंग होती है ना। तो कंबशन का लफ्जी मतलब बर्निंग है। तो कंबशन का लफ्जी मतलब बर्निंग होने की वजह से हम इसको इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं कि उस इंजन के अंदर बर्निंग होती है। तो अभी देखें गाइस, ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। अब इससे आगे चलते हैं। आगे है कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम नोकिंग कहते हैं। हाउ इज इट अवॉइडेड? नोकिंग क्या है और नोकिंग से हम कैसे बच सकते हैं? तो चलें जी, हम देख लेते हैं नोकिंग क्या बला होती है। और अगर आप लॉन्ग लिख रहे हैं तो आपने ये क्वेश्चन नहीं लिखना। मैं बता रहा हूं कि एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? लेट्स हैव अ लुक। नोकिंग, देखिए समटाइम्स आपने नोट किया होगा, जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स को तो नहीं पता बिकॉज वो बाइक नहीं चलाती। तो जो बॉयज़ बाइक चलाते बाज़ औक़ात आपने नोट किया होगा इंजन में से टक 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 की आवाज़ें आती हैं। ये ख़ास तौर पे तब होता है जब हम स्पीड ब्रेकर पर रुकते हैं और उसके बाद जब बाइक एकदम स्पीड बढ़ाते हैं तो उसके इंजन से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। उसको नॉकिंग कहते हैं। शार्प मेटेलिक साउंड, बिल्कुल ऐसे जैसे हम दरवाजे पे दस्तक दें तो वैसे की आवाज़ें आती हैं, टक 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 की आवाज़ें आती हैं। इसको हम नॉकिंग कहते हैं और ये लो क्वालिटी फ्यूल की वजह से होता है। A sharp metallic sound produced within the internal combustion engine due to the burning of low quality fuels, low octane भी कह सकते हैं या low octane number fuels is called knocking। ये knocking की डेफिनेशन है गाइस। उसके बाद आप इतना ही लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सा और एलेबोरेट करना पड़ेगा। तो नॉकिंग रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल कंबस्शन इंजन। इनफैक्ट होता क्या, देखिए जब आप लो क्वालिटी फ्यूल्स यूज़ करते हैं तो लो क्वालिटी फ्यूल जो है वो भी 263 लीटर हो गया हुआ है, हाई क्वालिटी तो 300 पे पहुंचा हुआ है। तो जब लो क्वालिटी फ्यूल यूज़ करते हैं तो उससे होता क्या है कि वो कंप्लीटली बर्न नहीं करता। कुछ अनबर्नड हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन की फॉर्म में जैसे कोयला होता है ना, वैसे इंजन की अंदर की दीवारों के साथ वो अटैच होना शुरू हो जाते हैं, जमना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका जो है इंजन की एफिशिएंसी और उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो डिस्टर्ब होती है और इंजन की इंटरनल लाइनिंग काली से काली होती चली जाती हैं और जिसकी वजह से वो सही काम नहीं करता और उसके अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो दैट्स कॉल्ड नोकिंग। अच्छा, अब नोकिंग से हम बच कैसे सकते हैं? हाउ नोकिंग इज अवॉइडेड, ये भी क्वेश्चन का हिस्सा ही था। नोकी कैन बी अवॉइडेड बाय ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग होता है मिक्स करना, घरों में ब्लेंडर होता है ना, मसाला वगैरह को पीसने के लिए ब्लेंडर यूज करते हैं, तो ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स करना होता है। ब्लेंडिंग गैसोलीन विद सम एंटी नॉक एजेंट्स लाइक TEL बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड को। समटाइम्स वो ये भी कह लेता है व्हाट इज मेंट बाय टेल, हाउ इट इज यूज्ड फॉर टू अवॉइड नोकिंग, तो फिर भी यही आंसर लिखेंगे। अच्छा, ऑक्टेन नंबर and and quality of poor fuels like gasoline can be improved by mixing it with a small amount of additives। एडिटिव होता है कोई ऐड की जाने वाली चीज, लाइक टेट्राइथाइल लेड C2H5 4IS PB। तो गाइज ये टेट्राइथाइल लेड का फॉर्मूला है, ये हम गैसोलीन के अंदर ऐड कर देते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। बाज़ का हम मतलब रिफॉर्मिंग नहीं करवा पाते तो हम क्या करते हैं, टेट्राइथाइल लेड उसमें डाल देते ताकि वो जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको इंजन की इंटरनल लाइनिंग पे वो जमने ना दे और इंजन की परफॉर्मेंस कम ना हो। अक्सर आप लोगों ने पेट्रोल पंप्स पे देखा होगा सुपर लेडेड गैसोलीन, सुपर अनलेडेड गैसोलीन। तो गाइज जो लेडेड और अनलेडेड गैसोलीन होता है वो बेसिकली यही होता है। लेडेड गैसोलीन वो होता है जिसके अंदर टेट्राइथाइल लेड की मिक्सिंग की गई होती है। तो अनलेडेड गैसोलीन वो होता है जिसमें टेट्राइथाइल लेड की मिक्सिंग नहीं की गई होती। तो ये मतलब होता है लेडेड एंड अनलेडेड गैसोलीन का। तो आप सोच रहे होंगे कि हम फिर रिफॉर्मिंग का इतना झंझट क्यों करते हैं, हम टेट्राइथाइल लेड ही यूज कर लिया करें। लेकिन गाइस इसके कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, वो क्या हैं वो भी देख लें।
यूज़ ऑफ टेट्राइथाइल लेड इज़ अवॉइडेड, मतलब हम टेट्राइथाइल लेड का यूज़ अवॉइड क्यों करते हैं? तो गाइज़ ये बड़ी आसान बात है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। ये क्या करता है कि लेड सब ऑक्साइड की फॉर्म में ये इंजन से निकलता है, जो बाद में मेटालिक लेड में कन्वर्ट होकर हवा में आ जाता है। बाज़ का धुएँ में से बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली लेड के कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हमारी स्किन प्रॉब्लम कॉज़ करते हैं, हेयर लॉस कॉज़ करते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली ना होने की वजह से हमारी कोशिश होती है कि हम टेल को यूज़ ना करें। लो जी, टेल इज़ एन एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट बट हैज़ वन सीरियस डिसएडवांटेज। Its combustion product, lead suboxide, is reduced to metallic lead, which is discharged into the air through the exhaust pipe. Exhaust pipe किसको कहते हैं भला? सलेंसर को कहते हैं पाइन। एक सलेंसर थ्री इडियट्स में भी था, वो वाला सलेंसर नहीं है, वो तो काम दिखाता था बड़े बड़े। ये एग्जॉस्ट पाइप है, मतलब गाड़ियाँ बाइक्स का सलेंसर। एंड कॉजेज एयर पोल्यूशन, इससे फिर एयर पोल्यूशन होती है। अच्छा गाइज, इससे आगे ये तो टॉपिक आपका क्लियर हो गया, आपने इन्हीं हेडिंग्स के साथ पेपर में लिखना और इसी तरतीब से लिखना है। मैंने काफ़ी हद तक इसका ऑर्डर भी सेट कर दिया है और इसकी मुश्किल वर्डिंग्स को भी मैंने आसान कर दिया हुआ है। तो गाइज ये टॉपिक आप इतना करेंगे। अब इससे आगे जो टॉपिक है, आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक देखें तो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। गाइज वो बहुत लेंथी टॉपिक है, अब वो इतने थोड़े टाइम में हम पढ़ नहीं सकते। आज हम इसको यहीं स्टॉप करेंगे। वैसे भी यहाँ लाइट ऑफ हो गई हुई है और मैं जो है पंखे के बगैर बेचारा बैठा हुआ हूँ। यूपीएस की लाइट जलाई हुई है मैंने, फ़ैन के बगैर मैं बैठा हूँ, तो गर्मी इज़ सो मच, बहुत ज़्यादा, तो आई कांट स्टे हियर। तो आज हम इसी पे ही जो है सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं। तो अब भाईजान जिस जिस बच्चे की फ़ी रह गई है मुझे जैज़ कैश कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो बाकी ये है कि आप लोग क्लास लीव करना चाहें तो आप लीव कर सकते हैं। वाइल मैं जब यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो यूट्यूब ऑडियंस के साथ भी बात करनी है कि भाईजान जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, जो पहले से देखते हैं वो इसके लिंक को जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं करें, और सब्सक्रिप्शंस लेके दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। बड़ी ब्लास्टिंग टाइप की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने वाली इस चैनल पे। तो बाकी गाइस जो आपको वीडियो लाइक भी करनी चाहिए, शेयर भी करनी चाहिए और अच्छे वाला कमेंट भी करें। एंड कल 3 बजे से पहले पहले ये इंशाल्लाह ऑन एयर हो जाएगी यूट्यूब पे भी। और बाकी गाइस ये है कि अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं रिकॉर्डिंग अभी बंद कर रहा हूँ।